निदा फाजली साहब का एक शेर है, नक्शा उठा के अब कोई नया शहर ढूंढिए। नक्शा उठा के अब कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो आपकी सबसे मुलाकात हो चुकी है। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो आपकी सबसे मुलाकात हो गई। तो कौन सा नया शहर बिहार के सियासतदान खोज रहे हैं और उस शहर में क्यों मचा हुआ है महायुद्ध? आइए इस खबर में इसी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार से बात आगे बढ़ी तो चली गई पड़ोसी राज्य झारखंड में और रांची में महायुद्ध मचा हुआ है। और युद्ध का बस एक कारण है, सीटें चाहिए। विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। भाजपा की टेंशन बढ़ी हुई है कि क्या करे वो। दिल्ली की सियासत भी देखनी है, बिहार की सियासत भी देखनी है और झारखंड में हारी हुई बाजी को जीतना है। तो चुनौती कितनी बड़ी है झारखंड के बीजेपी नेताओं के सामने, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए, कल एक बड़ा सम्मेलन चिराग पासवान का रांची में हो रहा है पार्टी का, जिसमें यह तय होगा कि झारखंड के महायुद्ध में लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड ने अशोक चौधरी को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया है कल ही झारखंड में। सरयू राय पहले ही जेडीयू में एंट्री पा चुके हैं। 1 दर्जन सीटों पर दावा किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। चिराग पासवान अपने पत्ते कल खोलेंगे कि कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी भी पीछे पीछे जा रहे हैं रांची। तो समझिए भाजपा की टेंशन क्यों बढ़ने वाली है। 81 सीटें झारखंड विधानसभा की दांव पर लगी हुई है और भाजपा इस जीती हुई बाजी को हारने के लिए जद्दोजहद कर रही है। चंपाई सोरेन का जो ऑपरेशन है चूंकि मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन प्लान बी में भाजपा काम कर रही है। अब एक दावेदार चंपाई सोरेन भी हो गए भाजपा खेमे की तरफ से। तो जब सीटों का बंटवारा होगा तो फिर बीजेपी के खाते में आएगी क्या? यही सबसे बड़ा सवाल भाजपा को इस समय परेशान किए हुए है, दिल्ली में भी, पटना में भी और रांची में भी, कि कैसे मनाया जाए अपने सहयोगी पार्टियों को। अगर ये सहयोगी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो निसंदेह इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। मुकेश सहनी की भी अपनी दावेदारी है, वहाँ पे वो भी लगे हुए हैं। तो आखिर भाजपा करे तो करे क्या, किसको मनाए और किसको रूठने के लिए छोड़ दिया जाए? देखिए, झारखंड बीजेपी से जुड़े हुए जो हमारे सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो 81 सीटें दांव पर है उसमें 60 से 65 सीटों पर तो भाजपा किसी भी हालत में चुनाव लड़ेगी। सुदेश महतो की पार्टी से उनका तो तालमेल है ही, उनको भी कुछ सीटें देनी है बीजेपी को। इसके अलावा जो नए दावेदार आ गए हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, चंपाई सोरेन, और उसमें आप जीतन राम मांझी का भी नाम ले सकते हैं, मुकेश सहनी का भी नाम ले सकते हैं। तो कैसे फरियाएगा मामला? अगर 60 से 65 सीटें बीजेपी ही लड़ने की तैयारी कर रही है तो बाकी सीटों पर एडजस्टमेंट कैसे होगा? यही माथापच्ची 24 घंटे रांची में हो रहा है। और जो महायुद्ध हो रहा है रांची में, उसका एक कारण बस यही है। देखिए, जो मौजूदा विधानसभा है उसमें 30 सीटें जेएमएम के खाते में है और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सभी सीटों पर लड़ी थी, 25 सीटों पर उसने दर्ज किया अपना जीत, लेकिन जेएमएम आगे निकली और गठबंधन के साथ जेएमएम ने वहाँ सरकार बनाई। हेमंत सोरेन की वहाँ पे सरकार है और कहा यही जा रहा है कि जो सर्वे है वो यही बतलाते हैं कि बीजेपी के लिए झारखंड की राह आसान नहीं है। और ये और मुश्किल भरा हो जाएगा अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और चंपाई सोरेन के साथ कोई बेहतर तालमेल अगर नहीं होगा तो फिर समझिए कि दिक्कत बढ़ने ही वाली है, घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कल की बैठक है चिराग पासवान की, देखिए क्या क्या फैसला उसमें वो लेते हैं, लेकिन सीटें वो लड़ेंगे इतना तय है। जनता दल यूनाइटेड सीटें लड़ेगी, 12 मांग रही है
5 पे समझौता हो जाए, 6 पे समझौता हो जाए, नहीं तो अकेले लड़ेगी, ये भी तय है। चिराग और जेडीयू को तो लड़ना ही लड़ना है। चंपाई सोरेन तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जीतन राम मांझी को आप भले मना लीजिए, मुकेश सहनी को आप भले मना लीजिए, लेकिन ये जो 3 दावेदार हैं, सुदेश महतो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उनसे तो खैर तालमेल है इनका बीजेपी का। लेकिन बाकी जो ये 3 प्लेयर हैं, 3 किरदार हैं जो युद्ध कर रहे हैं, तलवारें निकल चुकी है रांची में, किसका गर्दन कौन काटेगा अभी कहना मुश्किल है। नोटिफिकेशन अभी चुनाव का नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें झारखंड पे दांव पे लगी हुई है। भाजपा के थिंक टैंक यही कर रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें हम दे सकते हैं, राजनीतिक ताकत और हैसियत के हिसाब से हम सीट दे सकते हैं, लेकिन अगर मुंह ज़्यादा खुल जाएगा तो भाजपा भी लाचार हो जाएगी, खामोश हो जाएगी, फिर जिसको जो करना है करे, भाजपा अपनी स्ट्रेटजी पर काम करती रहेगी। तो बहुत चीज़ फंसा हुआ है झारखंड के चुनाव में, और बिहार के सियासतदान जिनकी एंट्री रांची शहर में हुई है, क्योंकि बिहार में अभी कुछ है नहीं, सारी मुलाकातें हो चुकी है। हमने आपको निदा फाजली की शायरी सुनाई आपको कि यहाँ आप कुछ है नहीं, फिलहाल सारी मुलाकातें डन है। रांची में मिलना है, युद्ध का मैदान वही है, तलवार निकल चुकी है, किसका गर्दन कौन काटेगा ये देखना है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि सबको मनाया जाए, सबको सम्मानजनक सीटें दी जाए और एक मजबूत चुनौती जेएमएम गठबंधन को दी जाए। देखिए होता क्या है। कैपिटल टीवी बिहार आप देखते रहिए। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।